तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, आप लोग का सेमेस्टर 1 का क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत ही जल्द। ठीक है। और कुछ कारण है जिसके कारण मैं आप लोग का क्लास नहीं ले पाया। क्या है कि आपको मालूम है, मेरे आंखों में चश्मा लगा था और वो जो चश्मा का पावर था ना, वो सही नहीं लगाया गया। मतलब पावर सही था, बट लेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है बेलनाकार, एक होता है स्पायरिकल। ठीक है। तो मेरे आंखों में बेलनाकार लेंस लग गया था, और जबकि मेरा आँख का जो शेप है वो स्फेरिकल है। ठीक है। इस कारण मैं अभी आप लोग का वीडियो नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है। और जैसे ही मेरा आ जाएगा कल तक चश्मा, फिर मैं आप लोग का वीडियो लूँगा। ओके, क्लास लूँगा। फ़िलहाल मैं ऐसे ही आप लोग का बता देता हूँ कुछ कुछ टॉपिक कि सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है और कौन कितने मार्क्स का रहेगा। ठीक है। देखिए, माथा दर्द करने लगता है बिना चश्मा का। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी आपको भी अगर कभी माथा दर्द करे आँख के कारण या आँख में चश्मा लगे, तो इस बात को ध्यान रखें कि अच्छे से दिखवा के ही चश्मा लें। ठीक है। अच्छे से दिखवाएंगे तभी जाके चश्मा लें, नहीं तो ऐसे ही आप चश्मा लगवा लीजिएगा ना मेरी तरह जल्दीबाजी में, तो फिर बाद में आपको और ज़्यादा नुकसान भी होगा। मतलब आँख से दर्द भी ज़्यादा करेगा, फिर डबल पैसा भी खर्चा होगा मेरी तरह। ठीक है। चलिए, हालांकि चश्मा मैं सस्ता में लगा लिया 1100 में उस टाइम पे। अभी अब ज़्यादा लग रहा है, अब लग रहा है 2700 रुपया। तो सेमेस्टर 1 यहाँ पे देखते हैं, तो टोटल आपको सेमेस्टर 1 में 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। कितने मार्क्स का? 500। ठीक है। सेशन 25 से 29 वाले ध्यान दीजिएगा, 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा आप। ठीक। 500 नंबर का। हाँ, कितना सब्जेक्ट है? 7 गो सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट कितने नंबर का रहेगा ये बता दीजिए। देखिए, सभी के लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका एक रहेगा एमजे पेपर, जिसको ऑनर्स पेपर बोलते हैं। ठीक है। ये किसी का जैसे एग्जांपल के लिए किसी का हिस्ट्री हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका है। बीए का अलग रहता है, बीकॉम का अलग और बीएससी का अलग। ठीक है। तो बीए बीकॉम बीएससी का अलग अलग रहता है। ये जो मेजर पेपर है ये आपका 100 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 100। 100 में भी इस तरह से बांटा जाता है। 70 नंबर एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है और 30 नंबर जो है इंटरनल एग्ज़ाम होता है। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं। 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। एक्सटर्नल मतलब एग्ज़ाम सेंटर में जाके। और 25 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होता है, जो कि आपका कॉलेज लेता है इंटरनल एग्ज़ाम। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपके यूनिवर्सिटी में ये दो तरह से एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, मेजर पे का और माइनर का। तो मेजर पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 75 और 25। ठीक, 100 हो जाएगा। और ये एसोसिएटेड कोर पेपर यानी कि एसी पेपर है, ये भी आपका 100 नंबर का। मतलब 100 100 200 नंबर, समझ गए। और इनका किस तरह से रहता है, तो 75 नंबर एक्सटर्नल एग्ज़ाम, 25 नंबर इंटरनल एग्ज़ाम। ठीक है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गया। यानी कि 2 गो पेपर हो गया 200 नंबर। एमडीसी पेपर जो रहता है, ये एमडीसी पेपर ये 75 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, 75 मार्क्स का ही रहेगा। अब बात आता है एमडीसी में आपने क्या चुना है। देखिए, बहुत से लोगों ने एमडीसी में मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का पेपर चुन लिया है, ये वाला, जो कि सबसे खतरनाक पेपर है। क्या बोले? खतरनाक। हाँ भाई, खतरनाक। ये करंट है 440 वोल्ट का। वो बोलते हैं न, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो ये करंट है। मतलब मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि ये मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर बहुत टफ रहता है। ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। तो जो जिन भाइयों ने या बहनों ने, जिन दोस्तों ने ये पेपर चुना है, वो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये पेपर काफ़ी टफ आएगा आपका। ठीक है। चलिए, अब आ जाता है जेंडर स्टडी। कुछ लोगों ने क्या, मैक्सिमम दोस्त ने जेंडर स्टडी चुना है। ठीक है। और मैं कहूँगा सबसे आसान पेपर यही है एमडीसी में। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स चुना है, खास तौर पे कॉमर्स वाले ने। कुछ कुछ स्टूडेंट ने जीएसटी चुना है, ये भी एक हद तक सही है। और कुछ दोस्तों ने पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट को चुना है, ये भी कुछ हद तक सही है। लेकिन एमडीसी का सबसे आसान सब्जेक्ट क्या है? जेंडर स्टडी। ठीक है। एमडीसी पेपर कितने नंबर का होगा भैया? तो जैसे मेजर पेपर ये 100 नंबर का, ये 100 नंबर का, ये केवल और केवल 75 नंबर का होगा। कोई इंटरनल एग्ज़ाम में नहीं, केवल एक्सटर्नल एग्ज़ाम 75 नंबर का। ठीक है। चलिए, अब आगे बताइए नेक्स्ट एसी पेपर। तो ये पेपर 50 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का? 50 नंबर का होगा। ठीक है।
AEC पेपर हिंदी 50 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट अगला आ जाता है सेक पेपर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT, ये भी पेपर 50 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का होगा? 50 मार्क्स का होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT। ठीक है, कितना नंबर? 50 नंबर। ओके, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है ये पेपर भैक, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। भैक पेपर, इसको VSC को भैक बोलते हैं। भैक पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये पेपर कितने नंबर का? 75 नंबर का आएगा। ठीक है, और आता है नेक्स्ट IKS। IKS मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये भी पेपर 50 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का। ठीक है, सब जोड़िएगा तो 500 नंबर होगा। ठीक है, चलिए मैं जोड़ के दिखाता हूँ। तो ये हो गया 100, 100, 200, 275। ठीक है, 275 नंबर हो गया तीन को पेपर। ये पेपर 50, 50, 100 कितना हो गया? तो 375 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर 75, तो 450 हो गया, और फिर ये 50, 500 नंबर का हो गया। ठीक है, अब बात ये आ जाता है भैया कौन कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तीन पेपर यहाँ पे आपका आएगा ऑब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि लिखने वाला, ये तीन का पेपर आएगा। एसी पेपर मतलब एसी पेपर, मेजर पेपर और MDC पेपर, ये तीन पेपर आएगा सब्जेक्टिव यानी कि लिखने वाला। ठीक है, लिखने वाला कितना पेपर है? तीन को पेपर लिखने वाला आएगा। चार पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। एसी पेपर ये 50 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, सेक पेपर कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी ऑब्जेक्टिव आएगा, और इंडियन नॉलेज सिस्टम ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा। चार पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, तीन पेपर सब्जेक्टिव आएगा। अब भैया ये बता दीजिए कि कौन से में कितना नंबर लाएंगे कि पास हो जाएंगे। देखिए 75 नंबर वाला जितना भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। यानी कि 75 मार्क्स का एग्ज़ाम अगर होता है तो 30 नंबर लाना होगा। इंटरनल जो होता है 25 नंबर का, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है ना 25 नंबर का, इसमें 10 नंबर लाना होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जो एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा। कितना नंबर? 20। ठीक है, तो यही सारे इन्फॉर्मेशन थे जो मैंने आपको शेयर कर दी, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो सारे कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात ये आता है कि आप क्लास कब से लीजिएगा, और ज्ञान सागर ऐप का हमें कब से इंस्टॉल करना है। देखिए अभी मैं एक ऐप का डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रेम अभी सेट कर रहा हूँ। 25 तारीख तक मैं उसमें PDFs अपलोड करूँगा। ठीक है, PDF जब कुछ हद तक अपलोड हो जाएगा, अभी एक भी PDF अपलोड नहीं है, जब वहाँ पे PDF अपलोड हो जाएगा तब जाके मैं आप लोग को ऐप ख़रीदने के लिए बोलूँगा। अभी ऐप ख़रीदिएगा वहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको कब ऐप ख़रीदना है? जब मैं खुद बोलूँगा आपको। ठीक है, तब ऐप का दाम 60 रुपया रहेगा। 60 रुपया में आपको 4 साल तक, यानी कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 साल तक कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। सभी सब्जेक्ट दिए जाएंगे, नोट्स। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, ये सारे सब्जेक्ट, सेमेस्टर 1 के सारे सब्जेक्ट, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा सिर्फ 60 रुपया में। हाँ, एक बार अभी पेमेंट कीजिएगा तो आपका अगले 4 साल यानी कि 2030 तक फ्री हो जाएगा। कितना? सिर्फ 60 टका में 4 साल। हाँ रे भाई, सिर्फ 60 टका में 4 साल, सब फ्री। ठीक है, तो इतना सस्ता मैं कर दिया हूँ ताकि झारखंड के हर एक बच्चे तक एक्सेस मिल पाए और मुझे भी कुछ अर्निंग हो जाए। ठीक है, क्योंकि फ्री में करूँगा तो फिर वो समझ रहे हैं ना। हाँ, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, इसलिए मैंने बस इतना ही पैसा लिया जितना कि मैं अच्छे से लाइफ जी सकूँ और आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 4 साल का ट्यूशन फीस सिर्फ 60 रुपया है, और वो भी डिजिटली रूप से आप अपने मोबाइल पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी अपने परचेज करना है, जब मैं करूँगा तभी आपको परचेज करना है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आप लोग का वीडियो डालूंगा, सिलेबस दिखा दूंगा कल। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा। ये PDF मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। MJ का फुल फॉर्म होता है मेजर। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑनर्स पेपर, बगल में लिख सकते हैं MJ मतलब मेजर पेपर, हिंदी में लिखिएगा ऑनर्स पेपर। ठीक है, SC का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड कोर पेपर। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म सबका दिया गया है।
एसोसिएटेड कोर पेपर, इसी को बोलते हैं साइड पेपर या फिर बोलते हैं जेनरिक पेपर। एमडीसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। एसी का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। सेक का फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। बैक का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड कोर्स। और आईकेएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो धीरे धीरे मैं एक एक करके सबका वीडियो दूंगा। ओके, तो शुरू करेंगे आराम से, चिल रहिए, आराम से सब बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ जैसे कि आपको जानकारी होना चाहिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, शायद कोई नहीं बताएगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ही बताना चाहिए। देखिए, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, ये यूनिवर्सिटी कब बना, इसका इतिहास क्या है, क्योंकि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में इतिहास जानना ज़रूरी है। आप बोलिएगा भैया आप बीच बीच में आँख क्यों बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बीच बीच में आँख इसलिए बंद कर लेता हूँ, ये चीज़ आप भी जान लीजिए। जब मैं क्लास लूँगा तो 20 मिनट से ज़्यादा आप लोग को कभी भी मेरा वीडियो नहीं देखना है लगातार, ठीक है। रेगुलरली एक साथ 20 मिनट से ज़्यादा आपको मोबाइल या लैपटॉप नहीं देखना है। 20 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है जिसमें आपको दो मतलब कम से कम 20 सेकंड तक आँख को बंद रखना है, ठीक है। 20 सेकंड तक कम से कम 20 मिनट ही मोबाइल देखिएगा एक बार में 20 मिनट से ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है। और मोबाइल देखते टाइम आपको पलक भी झपकाना है, ठीक है। और 20 मिनट जब मोबाइल हो जाए उसको 5 मिनट बंद कीजिए, 20 सेकंड के लिए आँख को बंद कीजिए, दूर देखिए, थोड़ा सा बाहर वगैरह घूमिए, उसके बाद मोबाइल देखिए। लगातार मोबाइल देखिएगा आँख ख़राब हो जाएगा मेरी तरह। मैं आपको ठीक है, गाइड कर रहा हूँ, पहले ही अवेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ऑनलाइन टीचर शायद आपको नहीं बताया होगा ये सब चीज़ें। तो 20 मिनट से ज़्यादा किसी का भी वीडियो नहीं देखिएगा, कोई भी लेक्चर। लगातार 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो देखते हैं तो आपका आँख ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना है, एक बार में देखिए, फिर वीडियो को रोकिए, 5 मिनट जाइए बाहर घूमिए, आँख थोड़ा बंद कीजिए, ठीक है। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात, बिल्कुल। और हाँ, एसकेएमयू दुमका के बारे में बता देता हूँ। तो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, ये यूनिवर्सिटी 1992 में बना। कब? 1992 में, ठीक है। पहले हम लोग 1992 में बिहार था, झारखंड नहीं था, आपको मालूम है। 15 नवंबर 2000 को बनाया हमारा झारखंड। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे 1992 में बिहार से कट के ये उसी टाइम पे दुमका में एक यूनिवर्सिटी बनाया गया, सिद्धू कानू मुर्मू, सॉरी सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, मुर्मू उस समय नाम भी नहीं था। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी 1992 में बना ये यूनिवर्सिटी, जो कि दुमका में है, ठीक है। और बाद में जब झारखंड अलग हो गया फिर ये झारखंड में आ गया, और 1992 में आपका ये यूनिवर्सिटी बना, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। बाद में इसको नाम चेंज किया गया पूरा, मुर्मू फिर जोड़ा गया बाद में, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका। और यह झारखंड के 6 जिलों में काम करती है। कितने जिले? 6, 5 और एक 6। कौन कौन सा जिला है? तो देखिए, ये 6 जिला जहाँ जहाँ पर भी है, इन सभी जिले में जितने भी कॉलेज है वो एसकेएमयू दुमका के आते हैं। पहला है दुमका, दूसरा है जामताड़ा, तीसरा है आपका गोड्डा, चौथा है पाकुड़, पांचवा है साहेबगंज और छठा है देवघर। ये 6 जिला के जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी डिग्री कॉलेज, डिग्री मतलब जहाँ पे ग्रेजुएशन होता है, पीजी कॉलेज, पीजी मतलब बीए बीकॉम बीएससी, इसको पीजी बोलते हैं। और बीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज मतलब जहाँ से टीचर ट्रेनिंग होता है। डीएलएड, डीएलएड नहीं, बीएड कॉलेज। और मेडिकल कॉलेज भी, जहाँ से एलएलबी वगैरह होता है। लॉ कॉलेज, एलएलबी होता है। मेडिकल कॉलेज जहाँ से एमबीबीएस होता है। मतलब इन 6 जिलों में जितना भी ये सब कॉलेज है, एमबीबीएस का कोर्स, चाहे एलएलबी का कोर्स, ठीक है, चाहे बीए बीकॉम बीएससी का कोर्स, चाहे बीएड का कोर्स, समझ रहे हैं ना। जितना भी ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाई होता है ये सभी कौन संभालता है? एसकेएमयू दुमका, इन 6 जिलों में। ये सब आपको लिखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको अब जहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके बारे में इतना जानकारी होना चाहिए। और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है? कुलपति, सॉरी, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है? यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी का कुलपति होता है राज्य का वर्तमान राज्यपाल। एक मिनट यार। और झारखंड राज्य का वर्तमान राज्यपाल कौन है, आपको मालूम है? झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल है संतोष गंगवार। यानी कि आपके भी यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? संतोष गंगवार। और प्रत्येक यूनिवर्सिटी में एक उप कुलपति होते हैं। कौन होते हैं? उप कुलपति। तो एसकेएमयू दुमका के भी एक उप कुलपति हैं, क्या नाम है उनका? महिला है कोई, ठीक है, कोई भेंगरा करके हैं। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य का एक कुलपति होता है जो कि राज्य का राज्यपाल होता है, और प्रत्येक राज्य में एक उप कुलपति होते हैं, ठीक है, जिसको वाइस चांसलर बोलते हैं, ठीक है।
तो सब कुछ मैंने बता दिया डिटेल में, और थोड़ा सा इतिहास भी बता दिया। इसके साथ ही झारखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय, जो कि 1960 में बना था। ठीक है। और SKMU दुमका के ही अंतर्गत एक मेडिकल कॉलेज भी काम करता है, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, फूलो झानो फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, ये दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और ये SKMU दुमका यूनिवर्सिटी के ही अंडर में काम करता है। ठीक है, तो सभी चीज़ें मैंने बता दी डिटेल में आपको। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया और अच्छा भी लगा होगा। अच्छा, आप लोग जानना चाहते होंगे कि भाई आप हमको पढ़ाइएगा तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। मैं मैट्रिक पास हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।